नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से आज फेसबुक लाइव पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का चर्चा का विषय है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फैमिली। हम लोग लगभग 30 जनवरी 2020 की शुरुआत से 30 जनवरी 2020 वो तारीख इसलिए है कि 30 जनवरी 2020 को ऑफिशियली हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मरीज रिपोर्ट हुआ था। संजय भाई नमस्कार। आज उस 30 जनवरी जब पहला मरीज आया था और आज जब हम जुलाई के तीसरे सप्ताह में बात कर रहे हैं तो कोरोना की महामारी एक बहुत ही भयावह रूप ले चुकी है। रंजन भाई प्रणाम, धीरज नमस्ते। लगभग 1,39,49,000 मरीज दुनिया में कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर मनोज साहब नमस्कार, पालागन। हिंदुस्तान में जो पहला मरीज 30 जनवरी को हुआ था तो आज लगभग 10 लाख के आंकड़े के आसपास हम लोग 17 जुलाई को हैं। हर्षित भाई नमस्कार। ये जो बीमारी का मामला है ये तो दुनिया में किसी के हाथ में नहीं रहा। वो बढ़ रही है, एक इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो या देश हो या पूरा विश्व हो, वो उससे लड़ने के अपने किस्म से अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे पिछली चर्चाओं में आपसे मैंने अनेक विषयों पर बातचीत की है। जितेंद्र गौर जी नमस्कार। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि परिवारों पर, पारिवारिक जीवन पर इस कोरोना महामारी का क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा, बुरा असर पड़ा, अच्छा असर पड़ा, और ये इवैल्यूएट करने से क्या होता है कि हम आगे के लिए हमेशा वर्तमान, भूतकाल तो बीत गया, सारे जीवन की तैयारी तो भविष्यकाल की है। तो जब हम अपने भूत और वर्तमान को निष्पक्ष तरीके से इवैल्यूएट करते हैं तो हम वर्तमान के लिए एक अच्छी तैयारी की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक परिवारों का सवाल है तो सबसे पहली बात तो यह है कि परिवारों पर असर पड़ा है। कैसे नहीं पड़ता? जब व्यक्तियों पर असर पड़ रहा है, व्यक्ति बीमार हो रहे हैं तो व्यक्तियों से ही परिवार बने हैं, असर तो पड़ना ही था। प्राची थैंक यू। लेकिन बात यह है कि असर दोनों तरह के हैं। कुछ अच्छे असर पड़े हैं और कुछ तकलीफदेह असर हैं, कुछ चिंताजनक असर है। और जो साथ में दूसरी बात है जो इतनी ही महत्वपूर्ण है कि किन परिवारों पर, कौन से लोगों के परिवारों पर, उसका भी असर का बड़ा फर्क है। अंजलि थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम परिवारों के हिसाब से देखें तो बीमारी का खतरा तो इससे कोई नहीं बच रहा। कोई नहीं बच रहा से मतलब इसका रिस्क तो हर किसी के लिए है। आप अति संपन्न हो, मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, रिस्क तो इसकी है। हम लोग ने समाचारों में देखा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इससे ग्रसित हुए। हम लोग ने समाचारों में देखा कि हमारे भारत के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी और उनका परिवार इससे ग्रसित हुआ। अब जब ये इतने सुविधा संपन्न लोग हैं, ये भी इसकी चपेट में आ गए, तो रिस्क में तो हर कोई आदमी इसमें हो सकता है। यहीं से परिवार की पहली समस्या शुरू होती है। चाहे अति संपन्न वर्ग का परिवार हो, चाहे मध्यम वर्ग का परिवार हो और चाहे निम्न वर्ग का परिवार हो, उसकी पहली चिंता तो ये लेके हुई कि ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे घर वालों को ना हो जाए। एलएम भाई नमस्कार।
विवेक जी पालागन, अगर आप घर में यंग एज पर हैं तो आपको ये चिंता है कि आपके बुजुर्गों को ना हो जाए, बच्चों को ना हो जाए। पहला प्रश्न चिंता का है, बीमारी की चिंता। अमित भाई नमस्कार। और जो ये बीमारी की चिंता है, इससे तो कोई परिवार नहीं बच रहा है। अंकित भाई पालागन, अब सवाल ये आता है कि जो अति संपन्न वर्ग हैं, रवि जी नमस्कार, जो अति संपन्न वर्ग हैं उनकी चिंता बीमारी से बचे रहने की है। लेकिन जैसे ही इस लैडर पर, इस सीढ़ी पर हम नीचे आते हैं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बात करते हैं, तो उन परिवारों में न सिर्फ जीवन के खतरे की बल्कि जीवन यापन के खतरे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। जो अनिरुद्ध भाई नमस्कार, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो बड़ा प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है, उसने एक रिसर्च की है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया भी इसमें शामिल है। हां अर्चना, अच्छा है तुम लोग भी देख रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बूथ स्कूल ऑफ शिकागो, इन्होंने और CMIE, इन्होंने एक रिसर्च की जो ये बताती है कि 84% हाउस होल्ड इन इंडिया, उनमें आय में निश्चित तौर पर गिरावट आई है लॉकडाउन के बाद। अमरनाथ शर्मा सर नमस्कार। ये जो आय की गिरावट है, ये जो आय की गिरावट है, इस पे तो सब कुछ टिका हुआ है। कोरोना से जान बचेगी, लेकिन पालेंगे कैसे बच्चों को? बीमार हो गए तो इलाज कैसे कराएंगे? एक तो ये परिवार में चिंता का विषय है। दूसरा विषय जो है वो इससे रिलेटेड मनोदशा का है, जिस पे मेंटल हेल्थ पे तो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। लेकिन जो हमारी यंगर जनरेशन है, टीनेजर्स हैं और यंग लोग हैं, थोड़े 25, 30, 35 साल तक के लोग हैं और टीनेजर बच्चे हैं, ये रोज घर से बाहर जाने के अभ्यस्त हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं और वो घर में बिल्कुल बंद हो गए। एक तो मनोदशा पर असर है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो टेलीविजन और समाचार के साधनों तक, फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों की पहुंच है, इसके साथ क्या हुआ है कि मनोदशा में घबराहट बहुत हुई है। और ये एक ऐसा मसला है कि इसमें जो घर के मान लीजिए माँ बाप हैं, उनसे बच्चा पूछे, माँ बाप से बच्चा पूछे तो वो उसको एक टोटली कंप्लीटली सेटिस्फाइंग आंसर देना बड़ा मुश्किल है। राजेश कुमार पांडे जी नमस्कार, धन्यवाद। टीवी पे सब देख रहे हैं, क्या करेंगे घर वाले? परेशानी का कारण है परिवार में। अब है क्या कि ये जो हमारे यहां परिवार का सिस्टम है, ये आपसी सहयोग, समन्वय, संस्कार, मर्यादा, अनुशासन, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति संवेदनशीलता और प्यार, इससे चलता है। ये सब हिल गया है। राजेश जैन नमस्कार भाई। सूर्य कुमार सर स्वागत है आपका इंग्लैंड से। पिता की सलाहकार की भूमिका होती है, भाई बहन पत्नी सबसे बड़े सपोर्ट होते हैं, यानी एक फैमिली है। अब उसमें क्या हो गया है, सपोर्ट हिल गया। सबको ये लग रहा है कि क्या हो सकता है। हम लोग ऐसे किस्से जब देखते हैं, जिस पे मैं अभी आगे इसी चर्चा पे आऊंगा, जब देखते हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो एक तो सोसाइटी में दिक्कत है, दूसरे क्या है कि जैसे हमारे यहाँ रिसर्च हुई है, जो रिसर्च में ये मालूम पड़ा है कि 2001 से 2011 तक लगभग 29% शहरी क्षेत्रों में जॉइंट फैमिलियां बढ़ी हैं। अंशुमान भाई पालागन, विपिन चतुर्वेदी जी सर पालागन, निखार स्वागत है। आप कहेंगे कि ये क्या मैं बात कर रहा हूं, अर्बन एरिया में जॉइंट फैमिली कैसे बढ़ रही हैं जबकि रूरल एरिया में 2% बढ़ी हैं? जी हां, बढ़ रही हैं। जब लोग शहरी इलाकों में काम करने आते हैं
तो एक बहुत बड़ा कारण रहने में आर्थिक कारण है। बड़े घर और सब चीज जो है, अलग अलग घर लेना, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के लोग शहरों में गए हैं, वहां जॉइंट फैमिली का प्रचलन काफी है और अभी बढ़ रहा है। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूं। जॉइंट फैमिली की अच्छी बातें, मैं एक्चुअली जो मैंने कहा बुरे और अच्छे दोनों प्रभाव हैं, तो अच्छे प्रभाव पे भी अभी आऊंगा, निखार पालागन। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में क्या समस्या हो गई है कि ऐसे किस्से खूब सुनने में आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसको मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया। अब वो इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या करे, अपने घर वालों को इन्फेक्शन से कैसे बचाए। पंकज भाई पालागन, कोई किसी का बच्चा जो है, कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में आया और मालूम पड़ा कि जिनके संपर्क में हम आए हैं उनके यहां कोई कोविड पॉजिटिव निकल आया। हमारे घर में हमारे पत्नी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, तमाम लोग हैं घर में। अब आप क्या करिएगा? अगर ज्यादा लोग रह रहे हैं तो ऐसे, हरेंद्र पाल जी नमस्कार, प्रशांत भाई पालागन, ऐसे कई किस्से आए हैं कि 17 लोगों का, 20 लोगों का परिवार में एक को कोविड पॉजिटिव हुआ, पूरी की पूरी जो फैमिली थी ये कोरोना कोविड क्लस्टर के रूप में बदल गई। ऐसे कई किस्से आ रहे हैं और ये जो जॉइंट फैमिली में, ये एक बड़ी घबराने वाली बात थी। लेकिन अच्छी बात क्या थी? जब परिवारों पर जो लोग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, कोई लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी भारी दिक्कत है कि अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया और नहीं भी हुआ इन्फेक्टेड, उनके परिवार में वो सुबह दोनों काम पर जाते थे और अब दोनों काम पर जाते थे, अब वो लोग दिन भर रह रहे हैं। मान लीजिए उनके बच्चे भी रह रहे हैं। अब एक बात तो ये हुई कि जो लेडी ऑफ द हाउस है उसको थोड़ा समय अपने लिए मिल जाता था, उस पर काम का प्रेशर बढ़ गया है। ऐसा खूब हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि पुरुष लोग भी मदद कर रहे हैं गृह कार्य में। लेकिन आप ये मानिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान का ऐसा सिस्टम है कि महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा रहा और इस टाइम में निश्चित तौर पे बढ़ा है। उनके लिए अपने लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया। उससे टेंशन है, एक तरफ बीमारी की स्ट्रेस है, दूसरी तरफ आर्थिक समस्या की स्ट्रेस है। जी सूर्य कुमार सिंह सर, थैंक यू। आर्थिक समस्या की स्ट्रेस है और उसके साथ साथ क्या है कि अब आपस में तनातनी होने लगी, तो पीस ऑफ द फैमिली जो है वो डिस्टर्ब भी हो रही है स्ट्रेस की वजह से। ऐसे भी किस्से हैं, ये भी परिवारों पर एक बड़ा असर है। दूसरा असर अच्छा क्या है कि ये पहली बार, जाने कितने जो यंगस्टर्स हैं उनके जीवन में पहली बार हो रहा है कि इतने लंबे समय तक वो सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ बिता रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिता रहे हैं, घर में अंताक्षरी हो रही है, आपस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। किरण मिश्रा जी नमस्कार। देखिए कितना लगाव है कि जो ज्योति थी उसने गुरुग्राम से अपने पिता को दरभंगा तक साइकिल पे पहुंचाया। यही तो परिवार है। राकेश चौबे सर धन्यवाद, प्रणाम। लोग अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। समय नहीं मिलता था जीवन में, बट इस समय का सदुपयोग हो रहा है। घर के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं एक दूसरे से, जो कि शायद जीवन में कभी इतना साथ नहीं रह पाते। वो एक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो बच्चों का रहना कितना संभव है हम लोग जानते हैं आज के व्यस्त जीवन में, बट बच्चे रह रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे के साथ परिवार में है वो मजबूती हो रही है। लेकिन अब एक और परिवारों की मैं बात करूंगा, वो परिवार है कोरोना वॉरियर्स के। डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, बैंक में जो लोग जाके बैठ रहे हैं, यानी जिनको अपनी ड्यूटी करनी ही है, उनसे कई लोगों को मिलना ही है, उन पर दूसरा चारा नहीं है। पुलिस है, प्रशासन है, सरकारी लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको तो ये काम करना ही है। उनके परिवार के विषय में आप एक बार सोच के तो देखिए।
हम लोग मास्क लगा रहे हैं, हम लोग, मेरे इंग्लैंड से हॉस्टल के सीनियर सूर्य कुमार सिंह सर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी ये है कि व्यक्ति को अपने स्पाउस की बात ध्यान से सुननी चाहिए। यहां तात्पर्य उनका पत्नी से ही है, तो मैंने ये उनका संदेश सबको प्रसारित कर दिया। धन्यवाद सर। तो क्या है कि अब मान लीजिए कोई मेडिकल प्रोफेशन का है, डॉक्टर है या पैरामेडिक है, अब बच्चे तो उसके भी घर पर हैं, बीवी उसके भी घर पर है, माँ बाप भी हैं, सब हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो घर पर मास्क लगाए और दरवाजे के अंदर बैठे रहे, सब्जी आ गई उसको सफाई कर ली और सारी चीजें सैनिटाइज कर दी। कोई सर्जन है, कोई फिजिशियन है, कोई ENT के हैं, ये जो लोग हैं इनको, पिंकी जी थैंक यू, शिवाजी सिंह जी नमस्कार, ये लोग क्या करेंगे? इनके घर से जब इनके फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर जब जाते हैं तो उनको मालूम है कि दिन भर ये मरीजों से और अन्य लोगों से मिलेंगे और ये वो लोग हैं जिनमें से न मालूम कौन छिपाए हुए कोरोना का इन्फेक्शन ले आए। कितनी भी सावधानी बरतिए। इस किस्म के जो परिवार हैं उनके दिल सुबह से शाम तक एक चिंता से ग्रसित रहते हैं। LM भाई पालागन, तुम्हारा पूरा मैसेज नहीं दिख रहा है। वो चिंता से ग्रसित रहते हैं और ऐसे में ऐसी असंवेदनशील घटनाएं भी सुनने को आती हैं जिसमें हम लोग ये जानते हैं, जैसे पढ़ा था किसी पेपर में या कहीं न्यूज में, कि एक सिपाही चाइना पर बॉर्डर पर था और उसके घर पर उसकी पत्नी और बच्ची थी। उसको गुंडे लोग परेशान कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, और जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने, ये उत्तर प्रदेश का ही किस्सा है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस बहुत अच्छा भी काम कई बार करती है, लेकिन असंवेदनशीलता इस जगह पर जो भी है वो कहीं भी आपकी छवि को अच्छा नहीं करती। जब ये लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने उनसे दावत मांगी कि तब हम रक्षा करेंगे। अशोक तोमर सर धन्यवाद। पूरा मैसेज अशोक तोमर सर नहीं दिख रहा है। अब क्या है कि अगर पुलिस वाले ऐसा करेंगे और जब फोन पे उस बच्ची ने अपने फादर को बताया होगा या पत्नी ने, जो बॉर्डर पर चाइना के सामने बंदूक लिए हुए सीना ताने खड़ा है कि यहां तो छेड़ाखानी हो रही है और पुलिस भी मदद नहीं कर रही है, तो सोचिए इस परिवार का क्या हाल होगा। ऐसे भी न जाने कितने परिवार हैं। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा भारी समस्या है कि बेरोजगारी हो रही है। जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, पेज में कट हो रहा है, इनकम में कट हो रहा है। ये जो लोग हैं इनके जो जॉब्स जा रहे हैं, पे में कट हो रहा है, इनसे भी परिवारों में एक किस्म की अनिश्चितता, घबराहट और दहशत का माहौल है। इस पे यही परिवार का फिर रोल है, क्योंकि इस पे जोर अभी नहीं है। इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरे हाल में अभी है और सरकार, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, और जगहों पर भी सरकारें जो कर रही हैं वो उपाय अभी पर्याप्त नहीं है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो कोरोना के पहले ही डूब रही थी, अब औंधे मुंह गिर रही है। बात इस चीज की है कि इकोनॉमी गड़बड़ है, लोगों की इनकम में कमी हो रही है। बच्चे ये है, बच्चे पैसे का महत्व तो समझ रहे हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन जरूरत तो जरूरत है। लेकिन ऐसे में ही परिवार में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, फैमिली वैल्यूज काम आती हैं इन चीजों पर। और यहां पर खास तौर से हिंदुस्तान का अगर अपन बात करें तो यहां जो हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है या एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स भी एक तरह के फैमिली होते हैं, इन सबसे एक दूसरे के से निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है, ढांढस बनता है और निश्चित तौर पर उससे हिम्मत आती है। इसके बाद एक परिवार है माइग्रेंट वर्कर्स का। लोग पूछते हैं कि ये वापस क्यों गए, आर्थिक कारण वगैरह हटा दीजिए। एक बात यह है
कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपको लगता है कि मुसीबत में सबसे ज्यादा डिपेंडेबिलिटी किस पे है, किस पे हम निर्भर कर सकते हैं। मैं बीच में रुकूंगा और ये बताऊंगा कि सूर्य कुमार सिंह सर मुझसे चाह रहे हैं कि मैं सबको बताऊं कि विटामिन सी लीजिए, पालक लीजिए, कैबेज लीजिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। राकेश चौबे सर बता रहे हैं विटामिन सी और जिंक साथ लीजिए, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये भी एक आपस में शेयरिंग है और समझ लीजिए ये हमारा सोशल मीडिया का भी परिवार है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बैनी माधव शुक्ला जी आपको नमस्कार है। दिग्विजय शाही सर आप नहीं दिख रहे हैं, आपको नमस्कार है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस पे दिखें। सुनील दीक्षित जी धन्यवाद। तो क्या है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर थे इनको समझ में आया, और इनको ही नहीं, जिन लोगों के बच्चे बाहर काम कर रहे थे उनको भी समझ में आया कि संकट में तो परिवार ही काम आएगा। तो सब लोग अपने अपने घर गए, और ये हिंदुस्तान में आप ये देखिए कि जब लाइफ पॉज पे है, मालूम नहीं कि क्या होगा, पॉज पे है पूरा जीवन। पोस्ट कोरोना क्या आर्थिक स्थिति होंगी, क्या सामाजिक स्थिति होंगी, शादी ब्याह कैसे होंगे लोगों के, अन्य फंक्शन कैसे होंगे, व्यापार कैसे चलेंगे, जिन लोगों की प्राइवेट जॉब्स में जॉब्स थे वो चले गए हैं वो कैसे आगे आएंगे। इन सब बातों के साथ ही साथ आदमी तो डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन परिवार एक मदद का संबल बन के है। इंटरनेट और मोबाइल फोन का भी बहुत इसमें बड़ा रोल हो रहा है कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपका संपर्क होता है, विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी आती है वो चीज ये होती है कि ऐसे में ये जो क्राइसिस है वो अपॉर्चुनिटी में भी बदलती है। क्योंकि आप सुबह से शाम जब काम कर रहे थे तो आपको उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब इसमें एक जो और चीज हम लोगों को बहुत ध्यान देने की है कि देखिए ये जो कोरोना का समय है ये हमको मालूम नहीं है कि अभी कितना चलेगा, हमें सावधानी रखनी है, लेकिन ये जो हमारे पारिवारिक चीजें हैं इनके अच्छे बिंदु जो हैं, जिनको बहुत से लोग जीवन में पहली बार रियलाइज भी कर रहे हैं, इनको समझना है। आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, कि अपनी हॉबीज आप नई नई कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों का देखा, कोई घर में खाना बना रहे हैं, लोग जो आमतौर पे नहीं बनाते, कोई लिखा पढ़ी कर रहे हैं, या मेरा ही आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। ये जो चीजें हैं ये इसके पॉजिटिव साइन है। और जब नितांत डिप्रेशन का समय है, अनिश्चितता का समय है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना एक मनुष्य का स्वभाव है। मेरा आज आपसे इस माध्यम से एक ये आवाहन करना भी है कि ठीक है, सावधानी रखिए, जितने किस्म की सावधानियां हैं वो रखनी पड़ेंगी, लेकिन एक चीज ये समझ लीजिए कि आप परिवार और जो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, गौरव आर्या जी नमस्कार, इसमें ये ध्यान रखिए कि मैंने इस बात को देखा है, शायद आप लोग भी सहमत हों, कि हम लोगों के परिवारों या परिवार से जुड़े लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन के बाद ये अनलॉक शुरू हुआ है, महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी नमस्कार, ये जो अनलॉक शुरू हुआ है तो मैंने ये देखा है कि सावधानियां बहुत ही गड़बड़ी में है। और ये भय डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम सावधानियों को छोड़ेंगे तो इसलिए हमारा जिम्मेवारी है कि जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, पंकज गुप्ता जी नमस्कार, विकास वर्मा जी नमस्कार, जो सावधानी नहीं बरत रहे हैं उनको हम समझाएं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। कोई मेरे परिचित थे, क्योंकि ये जो पब्लिक फोरम है इसमें हर चीज में नाम लेना अच्छा नहीं होता है। कोई परिचित महिला थी, वो घर में मतलब कुछ लोग आसपास रहते हैं। अब अगले दिन मालूम पड़ा कि उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। अब जब उनसे पूछा कि भाई ये बच्ची तुम्हारी ग्रैंड डॉटर कैसे आ गई, तुम्हारे तो लड़के बहू या लड़की दामाद तो तुम्हारे साथ ही नहीं रहते। तो उन्होंने कहा वो लोग कल आए थे, मिले थे, वो महिला कहीं काम करती थी,
वो ये लोग आए थे और अब बच्ची को मेरे पास छोड़ गए हैं। तो लोगों ने उनसे कहा कि भाई ये तो कितना बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गया, तुमको अंदाज ही नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी गारंटी है, किसी को कुछ नहीं होगा। अब आप समझिए, ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है। सावधानी घटी और दुर्घटना की संभावना तो है ही है, ईश्वर करे दुर्घटना बिल्कुल ना हो। तो जो लोग इन चीजों को समझते हैं, मैंने इंग्लैंड से सूर्य कुमार सिंह सर जी बोल रहे थे, लखनऊ से श्री राकेश चौबे जी बोल रहे थे, उनकी बात आपके सामने रिपीट इसीलिए की कि हमको जानकारी शेयर करनी है। जिन लोगों को, तो जी आप सही कह रहे हैं, सकारात्मकता बहुत जरूरी है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको जानकारी देनी है, क्योंकि एक आदमी से ब्रीच होगा वो पूरी की पूरी फैमिली के लिए है, और जो लोग मिलेंगे उनके लिए है, बढ़ के मोहल्ले, शहर, जिले, सबके लिए हो सकता है। मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, प्रवीण रंजन जी नमस्कार, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में हो, एक तो घबराइए नहीं। अविनाश यादव नमस्कार, आप घबराइए नहीं और बाकी लोगों को संबल दीजिए, क्योंकि हिम्मत तो रखनी है। हरेंद्र पाल जी धन्यवाद, हिम्मत तो रखनी है, लेकिन इसके साथ ही आगे का रास्ता सोचना है। और परिवार में जो जिसका परिवार का बॉन्ड, इसमें इसका आउटकम यही होना चाहिए कि हमारे परिवार के बॉन्ड मजबूत हों। और परिवार सिर्फ माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, यही नहीं है। इसको आप जितना कड़ी को जोड़ते चले जाएंगे वो सब परिवार है। परिवारों पर अच्छे भी असर हैं, सकारात्मक, और परेशानी का तो ये समय है ही है, तो वो तो होंगे ही। सावधानी बहुत जरूरी है। मुझे दो एक लोगों ने, और मेरे एक जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि इन कन्वर्सेशंस की उपयोगिता तब और बढ़ जाती है जब इनको हम छोटा रखें। तो बातें तो बहुत देर की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि सावधानी रखिए, काम करिए, लेकिन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करिए। और जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, अर्चना थैंक यू जी, डॉक्टर साहब, मनोज साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं। जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं उनके परिवारों के प्रति कई किस्से ऐसे सुनने में आते हैं कि इसको स्टिग्मा की तरह लिया जा रहा है, यानी किसी को तो बीमारी हुई और घर वालों ने भी और आसपास वालों ने भी नमस्ते करना बंद कर दिया। सावधानी, जैसा राकेश चौबे सर कह रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं, समाज के अन्य लोगों के लिए भी है। ये एक नैतिक और सामाजिक दायित्व तो हम सभी पर है, बिल्कुल है। संवेदनशीलता भी जरूरी है। जो आगे जाके, इस समय इन बातों पर, इन खबरों पर ध्यान मत दीजिए कि कोई अफसर बंगलिंग कर रहे हैं, कोई पुलिस वाले गड़बड़ कर रहे हैं। उनको मीडिया का काम है उठाना, और सोशल मीडिया उन बातों को सामने लाया जा सकता है। लेकिन संवेदनशीलता रखिए कि ये पुलिस वाले, ये प्रशासन वाले, ये डॉक्टर, ये पैरामेडिक, ये बैंक वाले, ये आगे जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। नगर निगम वाले ये अपनी जान हथेली पे रख के घूम रहे हैं, और सिर्फ अपनी नहीं, जब ये घर से बाहर निकल के वापस घर में आते हैं तो ये अपने पूरे परिवार को एक्सपोज करते हैं उस खतरे के लिए। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, अगर ये इलाज नहीं करेंगे, अगर ये सफाई नहीं होगी, अगर ये बैंकिंग नहीं चलेगी, अगर ये प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था नहीं होगी, ये सारी बातें नहीं होंगी, तो कैसे काम चलेगा? ये भी हमारे परिवार हैं, इनके प्रति संवेदनशीलता रखनी है, अपन को सजग रहना है, परिवार में हिम्मत रखनी है, सकारात्मकता रखनी है, सावधानी रखनी है, और बच्चों और बुजुर्गों को पॉजिटिविटी से भर के रखना है, और खुद भी पॉजिटिविटी से भर के रहना है। आगे कोई और विषय आप लोग सुझाएंगे? हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि फैमिली पे डिस्कशन करना चाहिए, मुझे भी लगा, तो मैंने इस डिस्कशन को आज किया है। और मुझे लगता है आप लोग, इतने लोग इस पे आके जुड़ते हैं कि निश्चित तौर पे ये डिस्कशन से एक तो हम लोगों का थोड़ा मन भी बदलता है, और कुछ सकारात्मक
बातें भी हमारे सामने आती हैं। अगले हफ्ते अगर कोई और अच्छा टॉपिक समझ में आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग सावधान रहिए, हेल्दी रहिए, सकारात्मक रहिए, अपना, अपने परिवारीजनों और सबका ख्याल रखिए। और जो कोरोना की लड़ाई आगे बढ़ के लड़ रहे हैं उनके लिए हमेशा दुआएं करिए, जैसी अपने परिवार के लिए करते हैं। आप सब इसमें शामिल हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।